हेलो। अभी भी नहीं जा रही है? आ रही है। अभी आवाज आ रही है, देखिए तो एक बार। आज एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया इसमें, उसी के कारण ऐसा हो गया। अभी आवाज क्लियर है? चलिए ठीक है। आवाज क्लियर है तो ओके। चलिए अभी यहाँ पे शो होने लगा। देखिए, ये एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नहीं था इसमें, एक किसी ने पूछा है, सिराज नाम का स्टूडेंट। इसमें बता देते हैं क्या इशू है। आप लोगों ने भी देखा होगा, सेंड किए थे इमेज को हम। देखिए, ये जो दो टर्म है, जिफले एंड एड्सिन एड्सिनजन, ठीक है, जो भी वर्ड है, जो भी प्रोनाउंसिएशन इसका हो, ये एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, ये दोनों एक जर्मन वर्ड है। इसमें बस यही बताया गया, इसमें यही बताया गया कि डजन ने ट्रांसलेट करते समय इस वर्ड का ट्रांसलेशन ये लिख दिया। ठीक है, मतलब इस वर्ड का ट्रांसलेशन है कॉजल इवेंट। कॉजल इवेंट। कॉजल इवेंट। कॉजल इवेंट, है ना। हैनीमैन ने लिखा था ये। ठीक है, हैनीमैन ने जर्मन लैंग्वेज में ये लिखा था, है ना। एंड डजन ने उसको ट्रांसलेट किया परसेप्टिबल फेनोमेनन। परसेप्टिबल फेनोमेनन, हैनीमैन ने ट्रांसलेट किया परसेप्टिबल फेनोमेनन। ठीक है, हैनीमैन ने ट्रांसलेट किया, हैनीमैन ने नहीं, डजन। डजन ने ट्रांसलेट किया इसको परसेप्टिबल फेनोमेनन। होना क्या चाहिए था, कॉजल इवेंट। उन्होंने ट्रांसलेट किया क्या, परसेप्टिबल फेनोमेनन। जबकि परसेप्टिबल फेनोमेनन का जर्मन वर्ड ये होता है, एंड कॉजल इवेंट का जर्मन वर्ड ये होता है। मतलब हैनीमैन ने लिखा था कॉजल इवेंट, ये बताना चाह रहा था, एंड डजन ने उसको ये ट्रांसलेट कर दिया। तो ये है कहाँ पे, ऑर्गेनन के एफोरिज्म नंबर 8 में है। ऑर्गेनन के एफोरिज्म 8 में ये मिलेगा आपको। ठीक है, और बाकी 8 में ये कॉजल इवेंट एंड परसेप्टिबल फेनोमेनन, उसमें क्या है, 8 में क्या होता है, यही ना कि when sign and symptoms are removed from the body, disease is also removed। यही ना हैनीमैन ने बोला था, लेकिन हुफलैंड ने क्या बोला था, डिजीज स्टिल परसिस्ट, है ना, डिजीज रिमेन्स। हुफलैंड ने 8 के फोटो में बोला था कि when sign and symptoms are removed, the disease still remains in the body। इसी एफोरिज्म में ये वर्ड यूज किया गया था, जिसका ट्रांसलेट डजन ने गलत किया था, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर फिलिप राइस, है ना। डॉक्टर फिलिप राइस ने अपने आर्टिकल में लिखा था। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है बस। बाकी 8 एफोरिज्म में आप लोग देख लीजिएगा, और 8 एफोरिज्म में और ऑर्गेनल में जो भी कुछ और डाउट हो, कुछ हुई तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, अगर इसमें अभी भी समझ में नहीं आया हो तो मैसेज कीजिएगा, कल हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा बात है, यहाँ पे सिंपल सा बात है कि दिस वर्ड हैज बीन मिस ट्रांसलेटेड एज दिस वर्ड, बस। चलिए वापस आते हैं हम लोग अपने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी, है ना। चलिए, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी।
ओके, आगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है। आवाज भी सब जा रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। सबसे पहले पी वेव। नॉर्मली, नॉर्मल जो ईसीजी होता है उसमें तो ये सब तो आप लोग जानते हैं, फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी, पी वेव, क्यूआरएस वेव, एनटी। अच्छा, कोई ये बताएगा कि, अच्छा इसको बताइए, ये क्या डिनोट करता है, ये क्या इंटरप्रेट करता है? व्हाट डू यू इंटरप्रेट फ्रॉम द क्यूआरएस वेव? ये बताइए आप। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आंसर कीजिए। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन करेक्ट है, सही है। ओके, नेक्स्ट, टी वेव। व्हाट डू यू इंटरप्रेट? टी वेव कैन बी इंटरप्रेटेड एज, टी वेव के बारे में बताइए। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन करेक्ट है। एंड पी वेव, अब बताइए पी वेव। पी वेव, बताइए। हाँ, एट्रियल डिपोलराइजेशन, सही है। ठीक है, तो एक चीज मिसिंग रह गया ना। एक चीज तो आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ मिसिंग रह गया। क्या मिस रह गया? एट्रियल डिपोलराइजेशन है ही, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है ही। एट्रियल डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन नहीं। एंड यहाँ पे वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। तो एट्रियल रिपोलराइजेशन, ये ना रह गया, ये मिसिंग है ना, ये मिसिंग है। मिसिंग क्या है? एट्रियल रिपोलराइजेशन मिसिंग है ना। तो क्यों मिसिंग है, ये क्वेश्चन है। कहाँ गया एट्रियल रिपोलराइजेशन? बताइए आप लोग, एट्रियल रिपोलराइजेशन कहाँ गया? किसी को पता है कि ईसीजी में एट्रियल रिपोलराइजेशन का वेव क्यों नहीं आता है? बताइए, कोई भी आंसर कीजिए। वाह, चलिए, बहुत बहुत अच्छा आंसर है। चलिए, वेरी गुड। और बाकी लोग आंसर कीजिए। हम्म, चलिए, ठीक है। क्यूआरएस के साथ हो जाता है, चलिए ठीक है। एट्रियल रिपोलराइजेशन शॉर्ट वेव होता है ना। तो क्यूआरएस के साथ वो कोइंसाइड कर जाता है, ठीक है। एंड ये है, क्यूआरएस क्या इंटरप्रेट कर रहा था? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का ड्यूरेशन क्या होता है? तो इसका ड्यूरेशन होता है, आप लोग। 0.5, इसका आंसर आप लोगों ने किया 0.10 नहीं, 0.5। इसका क्या पूछे थे हम अभी?
वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का आंसर किया, डीपोलराइजेशन का। डीपोलराइजेशन का। चलिए हम खुद बताते हैं। डीपोलराइजेशन का 0.5 होता है। आप लोग श्योर हो के फिर से 1 मिनट के अंदर फिर से आंसर कीजिए। आप लोग पीछे देखिए, पिछले स्लाइड्स में एक बार देख लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। उसको एक बार स्टडी करके फिर से बताइएगा, ठीक है। अभी आंसर कभी ज़्यादा कभी कम आप लोग बता रहे हैं। स्लाइड में हम चेक कर रहे थे कि दिया हुआ है कि नहीं। दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा इसी स्लाइड, इसी पीडीएफ में। आगे चलिए देखिए, डिस्कस करते हैं। पी वेव, इस इमेज में देखिए, इस ईसीजी की इमेज में देखिए, क्या प्रॉब्लम इस इसी ईसीजी में है। नॉर्मल ईसीजी से कैसे अलग है ये बताइए। नॉर्मल ईसीजी से ये कैसे अलग है। क्या डिफरेंट दिख रहा है इस ईसीजी में, क्या दिख रहा है बताइए। हम बता देंगे सबका रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन का। हाँ, क्या दिख रहा है इसमें। टॉल दिख रहा है ना। एलिवेटेड तो है ना, टॉल है ना। देख रहे हैं क्या, पी वेव इतना बड़ा होता है। ये ना पी वेव है। पी वेव इतना बड़ा होता है, वो तो छोटा सा होता है, इतना होना चाहिए था पी वेव। तो पी वेव नॉर्मली, पी वेव का नॉर्मल ड्यूरेशन 0.1 सेकंड है। एंड shows a trial depolarization, a trial depolarization। फिर से एक बार एक पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा, फिर सबको एक साथ ड्यूरेशन कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, देख लेंगे, एक बार पूछ लेंगे आप लोगों से, डिस्कशन हो जाएगा। तो पी वेव का नॉर्मल ड्यूरेशन 0.1 सेकंड, ठीक है। ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कभी भी आप देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे कार्डियक एनोमली, कार्डियक कंडीशन का यहाँ पर इकट्ठा लिखा हुआ है, इसे बहुत ही यूजफुल है। नॉर्मल ड्यूरेशन 0.1 सेकंड। एंड राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी में पी वेव में क्या कंडीशन होता है, टॉल पी वेव। टॉल पी वेव इंडिकेट्स राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी। एंड एम शेप्ड, एम शेप्ड, एम शेप्ड देखिए, एम शेप है ना, एम शेप्ड, कल ही शायद हम लोग डिस्कस किए, एम शेप्ड है ना, एम शेप्ड, एम शेप्ड पी वेव इंडिकेट लेफ्ट एट्रियल enlargement, ठीक है। एंड टॉल पी वेव indicate right atrial enlargement, and M-shaped indicate left atrial enlargement, and P wave, when P wave is absent, absent P wave indicates hyperkalemia,
and absent P wave also indicate atrial fibrillation and also indicate sinoatrial block और inverted. यहाँ पे inverted भी हो सकता है, वहाँ पे यहाँ पे small भी हो सकता है, यहाँ पे only P wave absent. The absent P wave can indicate 3 sinoatrial block, atrial fibrillation and hyperkalemia. ठीक है. हेलो. हाँ हाँ कर. हाँ 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 कल आएंगे. ठीक है, करते हैं, थोड़ा देर में क्लास चल रही है. ठीक. चल ठीक है. साक्षी ज्वाइन नहीं हो पा रहा है. हो गया होगा. चलिए, ज्वाइन हो गया होगा. नहीं हुआ है. साक्षी. हाँ चलिए, हो गया. तो यहाँ पे क्लियर है पी वेव के बारे में. याद रखना है एब्सेंट पी वेव हाइपरकेलेमिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, साइनोट्रियल ब्लॉक एंड एम फेस. एम वेव, एम शेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एम शेप्ड, एम शेप्ड लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी. नेक्स्ट देखिए, पी वेव का सिग्निफिकेंस आपके सामने है. नॉर्मल इस तरह का है, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट इस तरह का है, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट एम शेप्ड पी वेव है, एंड राइट एट्रियल एनलार्जमेंट एंड लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट बोथ यहाँ पे हाई भी है एंड एम शेप भी. ओके. लीड के बारे में नहीं पूछा जाता है, लीड के बारे में डिस्कशन नहीं करना है. ओके. नेक्स्ट देखते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन देखिए 0.8 to 0.1 सेकंड होता है. शोज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड एक्टियल डिपोलराइजेशन. देखिए यहीं पे है ना एक्टियल डिपोलराइजेशन, है ना, यहीं पे कोइंसाइड करता है. शोज बोथ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड एक्टियल डिपोलराइजेशन. ड्यूरेशन 0.8 to 0.1 सेकंड, 0.08 to 0.1 सेकंड. And bundle branch block, prolonged or deformed. Bundle branch block indicated by prolonged or deformed QRS complex. देखिए prolonged का मतलब wide QRS complex, wide. यहाँ पे देखिए wide QRS complex जनरली. अच्छा यहाँ पे एक बार ये देख लीजिए, नॉर्मल ड्यूरेशन 0.04 सेकंड, the QRS about one small box wide. And the QRS is यहाँ पे 3 स्मॉल बॉक्स, यहाँ पे एक ही बॉक्स को कवर किया है. इससे एक बार ये समझ लीजिए कि ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर, एक स्क्वायर जो दिख रहा है, उसके बाद ये फिर स्क्वायर दिख रहा है, उसके बाद फिर से ये स्क्वायर दिख रहा है ना. तो एक स्क्वायर में जो आप लोगों को बहुत ही फाइन जो इसके अंदर और भी लाइनिंग है. जो एक स्क्वायर दिख रहा है छोटा सा, इसके अंदर भी 5 लाइन, इसके अंदर भी 5 लाइन. तो ये 5 लाइन फिर से ऐसे इस तरह से भी 5 लाइन होता है ना. इसका मतलब इसके अंदर 25 स्मॉल बॉक्स होता है. एक जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये, इसमें 25 इक्वल स्मॉल बॉक्स है, क्योंकि डिवाइडेड है 5 हॉरिजॉन्टल एंड 5 वर्टिकल लाइन से. और एक जो सबसे छोटा इसमें जो बॉक्स है, वो कितने ड्यूरेशन को इंडिकेट करता है, कितने ड्यूरेशन को इंडिकेट करता है? 0.04 सेकंड, 0.04 सेकंड. और इसी से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि कौन सा वेव कितने कितने टाइम के लिए मूव मूव हुआ, है ना. कौन सा वेव कितने ड्यूरेशन के लिए हुआ, उससे हम लोग फिर इंटरप्रेट करते हैं. तो सबसे छोटा जो यहाँ पे बॉक्स है वो 0.04
4 सेकंड का होता है। तो आप लोग ये बताइए कि जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये कितना, ये कितने सेकंड का होगा? आप लोग बताइए, ये बॉक्स कितने सेकंड का होगा? देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए अच्छे से। 20 नहीं होगा, 0.04 है। 0.04 है ना, तो 0.2 होगा। ठीक है, 0.2 सेकंड। ओके, चलिए। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है? बंडल ब्रांच ब्लॉक इज इंडिकेटेड बाई प्रोलॉन्ग्ड और डिफॉर्म्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड हाइपरकेलेमिया। प्रोलॉन्ग्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहाँ भी देख लीजिए आप, यहाँ पे भी हाइपरकेलेमिया है एब्सेंट पी वेव के साथ। यहाँ पे हाइपरकेलेमिया है प्रोलॉन्ग्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ। तो ये हाइपरकेलेमिया एंड हाइपोकेलेमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत बार पूछा जाता है हाइपरकेलेमिया का कंडीशन क्या है, किस केस में हाइपोकेलेमिया इंडिकेटेड हो, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, टी वेव ड्यूरेशन, नॉर्मल टी वेव ड्यूरेशन 0.25 सेकंड। एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका देखिए, टॉल टी वेव बहुत ही पॉपुलर, बहुत दिनों से हम लोग डिस्कस कर रही है, माइकार्डियल इंफार्क्शन। एंड स्मॉल टी वेव और इन्वर्टेड टी वेव, ओल्ड एज, हाइपरवेंटिलेशन, एंजाइटी, एमआई, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, पेरिकार्डाइटिस। एंड देखिए फिर से हाइपोकैलेमिया। पूरे को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे पेज का, ऐसे पीडीएफ में तो रहेगा ही। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जहाँ भी हाइपोकैलेमिया हाइपरकैलेमिया है उसको डिफ्रेंशिएट करके जरूर याद कीजिए, कम से कम ये हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैलेमिया। ठीक है, तो हाइपोकैलेमिया यहाँ पे देखिए स्मॉल फ्लैट इन्वर्टेड टी वेव, हाइपरकैलेमिया टॉल वेरी पॉइंटेड टी वेव। नेक्स्ट है देखिए यू वेव, रिपोलराइजेशन ऑफ कैपिलरी मसल। ये शो करता है रिपोलराइजेशन ऑफ कैपिलरी मसल। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर यू वेव अपीयर हुआ तो कुछ ना कुछ क्लिनिकल कंडीशन है, जैसे हाइपरकैल्सीमिया, हाइड्रोटॉक्सिकोसिस, हाइपोकैलेमिया, माइकार्डियल इस्कीमिया एंड इन्वर्टेड यू। इन्वर्टेड यू वेव इंडिकेट्स माइकार्डियल इस्कीमिया। एंड साथ में टॉल टी वेव भी था एंड एस टी एलिवेशन भी था, है ना। तो एम आई याद रखिए, एम आई का ईसीजी फाइंडिंग क्या क्या था? एक तो ये मिल गया आपको, यू वेव, इन्वर्टेड यू वेव। एक था एस टी एलिवेशन, है ना, एस टी एलिवेशन। और एक था टॉल टी वेव। ये तीनों कम से कम जरूर याद कीजिए। यहाँ पे देखिए यू वेव, यू वेव कैसे बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे। नेक्स्ट है पी आर इंटरवल। इट शोज इंटरवल बिटवीन ऑनसेट ऑफ पी वेव एंड ऑनसेट ऑफ क्यू वेव एंड signifies conduction of impulses from SNR to AV। पी आर इंटरवल क्या है, सिग्निफाई कर रहा है इम्पल्स का एसए से एवी नोड तक का कंडक्शन। ड्यूरेशन 0.12 टू 0.2 से पी आर इंटरवल। तो आप लोग ये बताएंगे कि ये पी आर इंटरवल नॉर्मल है कि अब नॉर्मल, मतलब काउंट कर सकते हैं यहाँ से आप टाइम ड्यूरेशन को। आप लोगों को बताना है कि ये पी आर इंटरवल नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल। नॉर्मल दिखता है, इसका मतलब आप लोगों ने टाइम यहाँ पे काउंट किया है। इसका ड्यूरेशन क्या है? 0.12 टू 0.2 सेकंड। देखिए, तो 0.2 सेकंड मैक्सिमम है यहाँ पे, है ना, 0.2 सेकंड मैक्सिमम। तो इसका देखिए पी आर इंटरवल यहाँ से काउंट करेंगे ना हम लोग,
यहाँ से देखिए ये मार्किंग दिया हुआ है यहाँ पे। किसी को एबनॉर्मल भी लग रहा है ना, देखिए किसी को नॉर्मल भी लग रहा है। यहाँ से काउंट करेंगे हम लोग, देखिए यही ना है, फिर यहाँ तक। बताइए पॉइंट 2 से ज्यादा है कि कम? ये जो ड्यूरेशन हम अभी जो मार्क किए, ये पॉइंट 2 से ज्यादा है या कम? आर देखिए, आर तो यहाँ पे है, इस मिड लाइन पे है, आर तो यहाँ पे है। एंड पी आपका कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, ये है ना। आप ये काउंट नहीं कीजिए, ये मार्किंग जब दिया हुआ है तब तो आपको मार्किंग ही देखना होगा ना। अब बताइए नॉर्मल है या एब नॉर्मल? हाँ नॉर्मल है या एब नॉर्मल, ज्यादा कम नहीं बताइए, ठीक है। नॉर्मल और एब नॉर्मल, बाकी लोग भी आंसर कीजिए। एब नॉर्मल। चलिए, अभी भी किसी को नॉर्मल लग रहा है क्या? चलिए सविता जी आप बताइए, सविता जी आपको नॉर्मल लग रहा है कि एब नॉर्मल? सविता बताइए। मोतिहारी कॉलेज से है सविता जी, बताइए आपको नॉर्मल लगा या एब नॉर्मल? फिर से एक बार आंसर कीजिए, क्योंकि आप लास्ट आंसर आपका नॉर्मल ही है। एब नॉर्मल, चलिए पिछले क्वेश्चन का आंसर था, मतलब पीछे का टाइम था वो। एब नॉर्मल, एब नॉर्मल है क्योंकि पीआर इंटरवल यहाँ पे मोर देन 0.2 सेकंड है ना। तो इसी तरह से ईसीजी आप थोड़ा मोड़ा देख सकते हैं। अब कितने ड्यूरेशन का एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल होता है वो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, कोई भी दो कंप्लीट पीरियोडिक इंटरवल का आप देख सकते हैं, एक कार्डियक साइकिल हो जाएगा, उसका ड्यूरेशन ऐसे। चलिए नॉर्मल ईसीजी भी कल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्यूटी इंटरवल। क्यूटी, क्यूटी इंटरवल, इंटरवल बिटवीन ऑनसेट ऑफ क्यू वेव एंड एंड ऑफ टी वेव। क्यू एंड टी के बीच का इंटरवल shows ventricular depolarization and repolarization, है ना। डिपोलराइजेशन, क्यूआरएस तो हो गया डिपोलराइजेशन, एंड टी हो गया रिपोलराइजेशन, दोनों को मिक्स कर दिए तो डिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन दोनों हो गया। ड्यूरेशन इसका 0.4 to 0.42 सेकंड होता है, क्यूटी इंटरवल का है। क्यूटी इंटरवल 0.4 to 0.42 सेकंड। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोलॉन्ग इन लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, एमआई प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, ये सब कंडीशन प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल का। एंड शॉर्ट क्यूटी इंटरवल, फिर से हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया, इसको इकट्ठा कर लीजिएगा आप लोग, हाइपोकैल्सीमिया हाइपर कैल्सीमिया ये सबको इकट्ठा कर लीजिएगा। लॉन्ग क्यूटी इंटरवल कितना टाइम था? 0.4 to 0.42 सेकंड। यहाँ देखिए, यहाँ तो ईसीजी का ग्राफ पता ही नहीं चल पा रहा है। क्यू, सॉरी यहाँ पे क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल 0.4 to 0.42। चलिए यहाँ पे बॉक्स अगर नहीं दिख रहा है तो टाइम तो दिख रहा है। आप इस बार टाइम नहीं, बॉक्स बताइए कितना छोटा, स्मॉलेस्ट बॉक्स कितना बनेगा एक क्यूटी इंटरवल में, स्मॉलेस्ट बॉक्स कितना बनेगा बताइए जल्दी। 10, सही है। एक स्मॉलेस्ट बॉक्स 0.04 सेकंड बताता है, तो 0.4 10। चलिए, वेरी गुड कैलकुलेशन। चलिए क्यूटी इंटरवल ये हो गया। नेक्स्ट
ST सेगमेंट। ये क्या बताता है? टाइम इंटरवल बिटवीन एस वेव एंड ऑनसेट ऑफ टी वेव। एस वेव एंड ऑनसेट ऑफ टी वेव, ST इंटरवल। जे पॉइंट, जंक्शन बिटवीन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड ST सेगमेंट, वो हम लोग जे पॉइंट बोलते हैं। टाइम ड्यूरेशन इसका 0.08 सेकंड है। एलिवेटेड रहेगा किसके से? माइकार्डियल इन्फेक्शन, ST एलिवेशन याद रखिएगा। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, डिप्रेशन, एक्यूट माइकार्डियल इस्कीमिया, एक्यूट माइकार्डियल इस्कीमिया एंड पोस्टीरियर माइकार्डियल इन्फेक्शन, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड हाइपोकैलेमिया। जब कंडीशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ST सेगमेंट, हाइपोकैल्सीमिया, शॉर्टन ST सेगमेंट, हाइपरकैल्सीमिया। चलिए बहुत अच्छा, 0.04 × 10 करेक्ट। ST सेगमेंट का कोई इमेज नहीं है। डिस्कस करेंगे हम लोग ST सेगमेंट का इमेज। चलिए यहाँ पे ऐड कर देंगे। चलिए टाइम फिनिश होता है यहाँ पे, और अभी 2 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बताइए इतना लेट। चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग थोड़ा सा मेटेरिया मेडिका डिस्कस करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेटेरिया मेडिका डिस्कस करेंगे। चलिए ज्वाइन कीजिए तुरंत, सिर्फ डिस्कस करेंगे, पूछेंगे आप लोग से MCQ।